सो गाइस, करवा चौथ की आपको बहुत बहुत बधाई। ये ब्लॉग शुरू होता है वीरवार की रात से, क्योंकि शुक्रवार को करवा चौथ है और मैं बहुत सारा काम कर रही हूँ। यहाँ पे स्लीप के लिए जब कपड़ा नहीं बचा ना मेरे पास, तो मैंने क्या करा, बॉटम का कपड़ा इसमें लगा दिया सेंटर में। तो इस तरह का कुछ डिज़ाइन भी हो जाएगा, बॉटम से भी मैच हो जाएगा और देखने में भी सुंदर लगेगा। मैं आपके साथ पूरा ब्लॉग शेयर कर रही हूँ करवा चौथ का। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अब बंद कर दो। 11:30 बज गए यार। हाँ? सो जा। कल व्रत है और सर में मेहंदी नहीं लगी, हाथ में मेहंदी नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ। कितने बज गए भाई? 11:30 हो गए, देख सकते हो आप। आज क्या है दिन? थर्सडे। कल फ्राइडे है और थर्सडे है। 11:30 बज चुके हैं। 12 बजे तक मैं सो जाऊँगी, ठीक है? बाय बाय, सुबह मिलेंगे अब, ठीक है? गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? आज है करवा चौथ फाइनली। मैं मंदिर जाके शिवालय से आ गई हूँ और अभी टाइम हो रहा है 9:45 और फ़िलहाल बर्तन वगैरह सारे काम हो गए, कपड़े वगैरह। और मैं मेहंदी भिगोऊंगी, फिर मेहंदी लगाऊंगी बालों में और हाथ में भी लगाने की कोशिश करेंगे, अगर हाथ रंगे नहीं तो। पहले तो मैं वीडियो शूट करूंगी, एडिट करूंगी, अपलोड करूंगी, तो पहले बहुत सारे काम मुझे ऐसे करने हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मैं चादर चेंज कर रही हूँ, क्योंकि एक ख़राब चादर बिछा रही हूँ, क्योंकि मेरे बालों में अगर मेहंदी वगैरह का कलर निकलेगा तो मतलब चादर ख़राब होगा तो ख़राब वाला ही ख़राब होगा। और ये सूट जो है, जो मैंने रात को सिला था ना, वही सूट है, पर इसका ना अभी चाक रह गए हैं, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था बंद कर दो सिलाई। तो फिर चाक रह गए इसके फ़ोल्ड करना, और इसको मैं बाद में दिखाऊंगी आपको। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज है करवा चौथ का दिन और आज शुरुआत कर दी है मैंने सारी चीज़ों की, मतलब पूरा ब्लॉग बनाने की। तो सबसे पहले मैंने घर का सारा काम निपटा लिया है। सारे काम निपटा लिए थे। पहले मैं नहा धो के शिवालय गई और घर में भी मंदिर साफ़ करना था, मंदिर भी साफ़ कर दिया, सब कुछ तैयारी कर दी है। और अभी देखो थोड़ी देर बाद मैं मेहंदी लगाऊंगी। पहले मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, वीडियो शूट करने के बाद अपलोड करूँगी, उसके बाद मैं मेहंदी डायरेक्ट भिगोऊंगी, डायरेक्ट लगाऊंगी। मतलब मेरे को इतना टाइम नहीं है कि मैं पहले से भिगो के उसे रखूं, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता कि मैं किस टाइम लगाने बैठूंगी। फिर मेरे हाथ अगर सफ़ेद रहे तो मैं मेहंदी लगाने के लिए लाऊंगी, अगर रेड हो गए मेहंदी से ही तो क्या ही दिखेगा इस पर। मतलब इतनी बिज़ी लाइफ हो गई है ना, इतना बिज़ी कभी नहीं होना चाहिए लाइफ में। क्या है कि मैं हर बार 15 साल से यही कहती हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं अपने लिए टाइम रखूँगी, फ्री रहूँगी, मैं अपने लिए टाइम रखूँगी। लेकिन आपको पता है कल रात 12 बजे से मैं सिलाई कर रही हूँ, जैसा कि आपको पता है, ब्लॉग में आप लोग जुड़े हुए हैं। नहाने से पहले ही मैंने अपर लिप्स और आईब्रो कर ली थी खुद ही, क्योंकि मैं खुद ही बनाती हूँ, मैं बाहर नहीं जाती हूँ, मैं आता है मुझे। तो फिर पता है क्या हुआ, रेड रेड हो गया मेरा यहाँ पे। मैंने तेज़ी से खींच दिया, फिर मैंने क्रीम लगानी पड़ी, मुझे जलन हो रही है मुझे एक्चुअली अभी। पर मुझे लगता है शाम तक ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैंने ना बर्फ़ की सिकाई कर ली है इस पर। बर्फ़ की सिकाई करने से क्या है ना, थोड़ा ठीक हो जाएगा, है ना, ऐसा मुझे लगा। अब देखते हैं शाम तक। बाकी अभी मुझे मार्केट जाना है, मार्केट से सामान लेके आऊँगी। लेकिन सबसे पहले काम करूँगी, 2 वीडियो डालनी है आप लोगों के लिए दोनों चैनल पे, वो करूँगी उसका काम, जितना भी टाइम लगेगा। और फिर शायद मैं, हाँ, फिर शायद मैं मार्केट जाऊँ या मेहंदी लगाऊँ, एक काम करूँगी दोनों में से। और फिर उसके बाद मार्केट जाऊँगी, थोड़ा पूजा पाठ का सामान लाना है, ज़्यादा मुझे लाना नहीं है। मंदिर मैंने सुबह ही साफ़ कर दिया, चौकी साफ़ करनी है मुझे, और थोड़े 1-2 कपड़े मंदिर के भिगो के आई हूँ सर्फ़ में, वो भी धोना है मुझे। और थोड़ी सी बच गया टाइम तो मैं सिलाई भी कर लूँगी, और बच गया टाइम तो मेहंदी भी लग जाएगी। देखते हैं क्या क्या करेंगे। पौने 10 क्या, बातें करते करते 10:15 हो गए हैं। तो चलिए अब मिलेंगे थोड़ी सी देर में, जो जो मैं करूँगी सब आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है? मिलते हैं थोड़ी सी देर में, बाय बाय। इसी जगह पे फ़िलहाल मैंने दोनों वीडियो को शूट किया, मतलब एक शूट किया, एक एडिट किया, फिर दोनों ही अपलोड किया। उसके बाद मैंने आगे की प्रक्रिया शुरू की, जैसे कि अपने बालों के लिए मेहंदी लगाना। तो मेहंदी मैं डायरेक्ट घोल रही हूँ और डायरेक्ट ही मैं लगा लूँगी 1-2 मिनट के अंदर ही। ये नहीं कि मैं इसे घंटों छोड़ने वाली हूँ, इतना टाइम किसके पास है। मेहंदी और हैबिस्कस पाउडर डाल के घोला और फिर मैंने अपने सर में लगा लिया। तो देख सकते हैं आप, मैंने मेहंदी लगाई हुई है, मेहंदी लगा लिया। मैं सोच रही हूँ धूप में सुखा लूँ, ज़्यादा तेज़ जल्दी से सूख जाएगी। बाकी फिर मैंने कपड़े धोए हैं मंदिर के सारे कपड़े धो दिए मैंने। फिर अब मेरे जल्दी से मेहंदी सूखेगी। मैं सोच रही हूँ इन हाथों में भी मेहंदी लगा लूँ, ताकि दोनों चीज़ की मेहंदी एक साथ सुखा लूँ। तो कीप कौन लाएगा, समस्या ये है। देखते हैं किसी से क्या कीप आ जाए हमारी, ठीक है? मिलते हैं थोड़ी देर में, अगर हाथ में मेहंदी लगती है तो।
अब मैं 1.5 घंटे बाद इसे वापस से धो दूँगी। और मैंने पता है आगे आगे मेहंदी लगाई है, इतना टाइम नहीं है कि पीछे भी मेहंदी लगाए बालों में, आगे आगे लगा लिए ठीक से, बाकी तो मैंने फ़ोल्ड कर लिए हैं पीछे से। फाइनली मैंने एक दीदी से मेहंदी की कीप मंगवाई, फिर उन्हीं की बेटी ने मेरे को मेहंदी भी लगा दी। देख सकते हो आप मेरे हाथों में बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाई है, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे देखो मेरे हाथ और बाल दोनों की मेहंदी मैं एक साथ सुखा रही हूँ। मतलब मैं टाइम की कितनी ज़्यादा बचत कर रही हूँ, टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। वैसे तो मुझे मेहंदी भी खास पसंद नहीं है, पर मैं लगा लेती हूँ क्योंकि फिर सब टोकते हैं ना, इसीलिए। सो गाइज फाइनली मेरी मेहंदी हाथ की भी सूख गई, धो दी, और इस सर की भी सूख गई, पर उतना ज़्यादा अच्छे से कलर नहीं आया इसका। पर यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा अच्छा कलर नहीं आया, पर ठीक है, काम चलाऊ हो गया हाथ का भी और बालों का भी। अब मैं जाती हूँ सामान लेने मार्केट में। 3:01। अब मैं जा रही हूँ, वीडियो वगैरह का सारे काम हो चुके हैं, सब चीज़ कंप्लीट हो गई है। अब मैं थोड़ा सामान निकाल लूँ पूजा पाठ के लिए, और पहनना क्या है उसके लिए। गाइस देख सकते हो ये पहनने वाली हूँ मैं, ये मेरा ही है। और ये है साड़ी, और ये इसका पेटीकोट जो कि मैं लेकर आई हूँ। और जस्ट अभी मैंने ना इसकी प्यारी सी ये लटकन बनाई है, अच्छी लग रही है ना। अभी मैंने थोड़ी सी सिलाई करी है, देख सकते हो धागा लगा है। और ये पहनने वाले हैं हम आज। 4:31 का टाइम है। अब मैं जा रही हूँ खाने वगैरह की तैयारी करूँगी, फिर मैं तैयार हो जाऊँगी, फिर थोड़ा वीडियो वगैरह शूट करूँगी। बस ऐसे ही हो जाएगा, फिर चंद्रमा निकल आएगा, पूजा कर देंगे, ठीक है। चौकी वगैरह मैं धोकर आ गई हूँ, सामान भी ले आई हूँ जो लेकर आना था, सारी चीज़ें एकत्रित कर लेती हूँ ताकि भाई मुझे परेशानी ना हो। तो हमारे यहाँ क्या बनेगा, कढ़ी बनेगी, कच्चा पक्का दोनों बनता है, जैसे मेरी सास करती है वैसे ही मैं करती हूँ। कढ़ी, पूड़ी, सब्ज़ी और चावल, खीर या पुआ दोनों में से एक चीज़ बना सकते हैं। और सब्ज़ी शायद मैं नहीं बनाऊंगी, सब्ज़ी मेरी रखी है, तो मैं जो पूजा का सामान है बस वही बनाऊंगी, क्योंकि सुबह भी बनाया था इनके लिए, वो भी रखा है। तो बहुत ज़्यादा सब्जियां मैं नहीं बनाने वाली हूँ, 2 ही जन है तो क्या करना है। तो यही सारी चीज़ें बनाऊंगी मैं, दही वगैरह ला कर रख दी हूँ। अब चलते हैं खाना वगैरह बनाएंगे। फिर आपको पता है कि मैं एनिवर्सरी पे एक मंगलसूत्र लाई थी, बाकी सभी खजाने को मैं ढूंढूंगी और ढूंढ के फिर मैं पहन रही हूँ यहाँ पे। तो मैं चेक कर रही हूँ क्या क्या पहनूँ क्या नहीं पहनूँ, गोल्ड का जो भी आज तो मैं ज़रूर पहनती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे पहले मंगलसूत्र को ट्राई कर रही हूँ, फिर चैन पहनूंगी। और क्योंकि जो एनिवर्सरी पे लाई थी वो भी मैंने पहन के चेक ही नहीं किया है, कि मतलब एक बार भी नहीं पहना। ये मेरा बहुत पहले का है, ये मेरा 8-10 साल से ज़्यादा पुराना मंगलसूत्र है। अभी तो दूध लेने जाना और मैं इसे पहनने लग गई। नहीं पहनना चाहिए, दूध लेने जाना है भाई अभी तो। वो आके पहनेंगे, बाकी इसको पहन लेते हैं। फिर मैंने पूजा की चौकी यहीं पे लगाई है, मंदिर के जस्ट नीचे, यहीं पे कैलेंडर लगाया है। और चौकी वगैरह मैंने पहले ही धो के धूप में रख दिया था, क्योंकि लकड़ी है ना इसीलिए। फिर उसको धो के कपड़ा बिछा के रख दिया। साथ में मैंने कढ़ी बनने रख दी, कढ़ी और चावल पूड़ी ये सब बनता है, ये कच्चा पक्का दोनों ही बनता है हमारे यहाँ। तो जैसे भी हमारे घर में होता है वैसे ही हम करते हैं, अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाती हूँ मैं। मतलब सारा ही खाना बना लिया था मैंने, ज़्यादा शूट नहीं कर पाई खाने का। सो गाइस गणेश जी के लिए हम दुर्वा तोड़ने के लिए, तो धूप घास हमें घर में ही गमले में ही हो रखी है, तो हमने यहाँ से ले ली। ये इतने सारे कपड़े हटा के रखने हैं, और ये दुर्वा तोड़ लिए मैंने गणेश जी का पूजन करने के लिए। और तो कुछ नहीं चाहिए होता शायद, है ना। कढ़ी बनने रख दी है, पकौड़ी बन गई है, चावल और पूड़ी बनानी है, सब्ज़ी ऑलरेडी बनी हुई रखी है, मिलूँगी थोड़ी सी देर में। और ये दुर्वा मैंने इसलिए तोड़ ली क्योंकि संध्या के बाद नहीं तोड़ना चाहिए। पहले हम भगवान जी को लगाएंगे, उसके बाद हम अपना करते हैं। पहले माता को लगाएंगे, करवा माता को। तो यहाँ पे मैं साफ रुई लूँगी, साफ रुई लिए मैंने। मेरी ना मम्मी सास ने जो जैसा सिखाया वैसे ही मैं करती हूँ, अपना दिमाग ज़्यादा नहीं चलाती हूँ मैं, जैसे हम करते आए हैं वैसे ही हम करते हैं। ये ना साफ है, अभी मैं खरीद के लाई थी। तो पहले अब मैं अपने पैरों में लगा लूँगी, फिर उसके बाद हम तैयार होते हैं। मतलब मेरी ना सासू मम्मी ने जो सिखाया वैसे ही मैं करती हूँ, मेरे में ज़्यादा दिमाग नहीं है भाई। और वो कहती हैं कि पहले श्रृंगार इनका करना होता है, जो कैलेंडर पे माँ होती है उनका,
फिर उसके बाद अपना कर सकते हैं। तो वैसे ही मैं कर रही हूँ। हमारे यूपी में ये आलता लगाना बहुत ज़रूरी होता है और वैसे भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। मैंने ना बिछे नहीं बदले क्योंकि मेरी दादी कहती थी घिस घिस के पहनने चाहिए, तो मैं हर साल नहीं बदलती हूँ। सब लोग बदलते हैं पर मैं सबके जैसा नहीं करती हूँ। जो बूढ़े लोग बुज़ुर्ग लोग समझा देते हैं मैं वैसा ही करती हूँ। और हम वैसे भी कांसे के पहनते हैं। मैंने ना 15 साल में मुश्किल से 4 या 5 बार बदले होंगे, जब वो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं तब। अदरवाइज़ उससे पहले मैं नहीं चेंज करती हूँ। तो मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आलता लगाने के बाद। फाइनली गाइस अब मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया है। और फाइनली मैंने साड़ी तो पहन ली। अब मैं मेकअप कर लूँ थोड़ा बहुत। आज के दिन ही मैं करती हूँ, अदरवाइज़ तो मैं नहीं करती हूँ। तो थोड़ा पल्ला मुझे लग रहा है दोबारा सेट करना पड़ेगा। सच में मेरे को ना मेरी नंद के बिना साड़ी बांधना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। शादी नहीं हुई थी ना मेरी नंद की, तो वही मेरी साड़ी बांधती थी। उससे पहले तो मुझे बांधनी अभी भी नहीं आती है, सच बताऊँ तो। सच में अर्चना, आई मिस यू। सबसे पहले हम लगाएंगे क्या, प्राइमर तो है नहीं मेरे पास, फेंक दिया मैंने। तो मैं क्या लगाऊंगी, यार पहले बाल बेकार में खोल दिए। ऐसे ही रहूँ तो क्या सा लगेगा। सच में ना बंदरिया लग रही हूँ मैं। आज मैं पोत रही हूँ मेकअप, पता है मैं साल में ना एक ही बार पोत लेती हूँ थोड़ा बहुत, करवा चौथ पे। उसको भी मेरे पति कहेंगे क्यों पोत लिया तू, ऐसी ही सिंपल है, अच्छी लगती है। डैप टैप 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 टैप। फिर मैं जल्दी जल्दी मेकअप करूँगी। आई लाइनर मेरा फेवरेट है, सच में आई लाइनर तो मैं ज़रूर लगाती हूँ आज के दिन, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे टेढ़ा लगे चाहे मेढ़ा, पर मैं लगाऊंगी तो ज़रूर। आपने क्या क्या बनाया है? मैंने तो कढ़ी बनाई है, चावल बनाऊंगी और पूड़ी रह गई है बस। सब्जी भी मैं बनाती हूँ पर आज ना सब्जी बहुत सारी रखी है। सुबह आलू टमाटर की बनवाई थी मेरे हस्बैंड ने लंच में। आपको पता है मैं ये एक्सपायर लगा रही हूँ, एक्सपायर। मेरे को टाइम नहीं मिला नया लाने का। एक मंगवाया है पहले, कम से कम मेरे देवर की शादी हुई थी बहुत साल पहले, तब मैंने मंगवाया था शायद 2016 के आसपास। सो गाइस वैसे ना फाउंडेशन डायरेक्ट कभी नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके पास प्राइमर है तो पहले उसे लगाएं, फिर फाउंडेशन को लगाना चाहिए। बट मैंने कल ही फेंक दिया क्योंकि उसका ढक्कन टूट गया था, वो लुढ़क रहा था, मैंने फेंक दिया। मेरे दिमाग में नहीं आई कि मुझे अभी ज़रूरत पड़ेगी, बट मैंने डायरेक्ट लगा लिया है। और ये वाला पुराना है, एक्सपायर है, आप लोग मत करना ही गलती। मेरे हस्बैंड को पता चलेगा तो फेंक देंगे, पर मेरा इतना फेवरेट है मैं फेंक ही नहीं रही। फिर उसके बाद मैं लगा रही हूँ हल्का सा लैक्मे का, फिर मैं लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रही हूँ हल्का सा, क्योंकि मैं भूत लगने लगती हूँ बिकॉज मेरी ड्राई स्किन है ना, इसके लिए। बहुत ही हाईलाइट सा, और मेरे पास ना वो नहीं है, ना मेरे पास हाईलाइटर है, ना कंसीलर है, ना ही मेरे पास आई शेडो है। बट जो भी है काफ़ी है। मेरे पति तो कहेंगे ये भी क्यों लगाया तूने, ऐसी ही सही थी तू तो। बट मैं आप बहुत ले रही हूँ, आज मेरा मन करता है ना, मैं इसे लगा के ना पोंछती भी हूँ थोड़ा सा, ताकि मैं ज़्यादा भी ना लगे ना कुछ, इसीलिए। अब लगा लिया, अब मैं इसे पोंछूंगी किससे, अपने ही दुपट्टे से, नो सॉरी सूट से। ताकि जो एक्स्ट्रा है वो हट जाए, लिमिट का रह जाए, जिसे देख के लोग बेहोश हो जाए। मैंने अपर लिप्स किए थे, देखो कितना जलन हो रहा है मुझे, मैंने गलत तरीके से कर लिया जल्दबाजी में ना, मेरे इतने लेट लतीफ़ काम होते हैं ना, क्या ही कहूँ मैं। फिर मैं उसके बाद क्या लगाऊंगी, फेवरेट आई लाइनर में, ये तो मैं ज़रूर लगाऊंगी, बहुत टाइम लगेगा इसलिए मैं कैमरे को ऑफ कर दे रही हूँ, ठीक है। क्या कहते हो, सही लगा है क्या, बताओ बताओ। इतना ठीक है, दूसरा लगा लेते हैं अब, है ना। ये देखो मेरा लाइनर कैसा लग रहा है। हो सकता है आपको मोटा लगे बट मुझे ऐसा ही पसंद है, ज़्यादा पतला नहीं। मेरी आंखें भी तो बहुत बड़ी है ना। कैसा लग रहा है, सही लगा है, काफ़ी देर में लगाया, जैसा भी है ठीक है। आई एम नॉट परफेक्ट।
एक्चुअली काजल ना मेरे पति को बहुत पसंद है और मेरे आँखों में ना देखो पानी आने लगा। मैं लगाती नहीं हूँ ना, इसीलिए। गॉड, लगाऊँ कि नहीं लगाऊँ? सी यार काजल वाजल मुझे पसंद नहीं है। दिस इज़ माई लिपस्टिक। मैं डायरेक्ट लगा लेती हूँ, कोई आउटलाइनिंग नहीं करती हूँ। और ये मेबलिन की है, मुझे पूछा भी था कलर क्या है। प्रॉपर रेड कलर है और इसका शेड नंबर है 690। मैट है, मैट लिपस्टिक, मतलब ग्लॉसी नहीं लगाती मैं, प्रॉपर मैट लगाती हूँ। मतलब इसमें शाइन नहीं होती, बट बहुत ही प्यारा सा कलर आता है। बस मेरा यही मेकअप था। बिंदी मैं नॉर्मल जो रेगुलर बेस पे लगाती हूँ वही लगाती हूँ। ये होगी बिंदी और लिपस्टिक, फाउंडेशन। और क्या लगाया मैंने? ये किस ब्रांड का है? स्विस ब्यूटी का है ये। मेकअप को ना सेट करने के लिए ये सेटिंग स्प्रे होता है फेसेस कनाडा का। और इसे पता नहीं कितने साल पहले यूज़ किया होगा मैंने। इसको फिक्स करने से ना ग्लॉसी हो जाएगा ज़्यादा। यहाँ पे मिरर बड़ा है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे रेडी हुई हूँ। मेरे पास पंखा है, पंखा नहीं चला रखा देखो, क्योंकि आंखें बंद है तो पंखा कैसे चलाऊँ, इसलिए मैंने इसको उठा लिया। परफेक्ट ग्लॉसी लुक आ गया देखो। आप लोग पूछ रहे थे कितने का आया था, ये 1,00,000 रुपए का आया था। इतना छोटा सा, बिकॉज ये ना पूरा गोल्ड है, पूरा जैसे चैन होती है ना वैसा गोल्ड है। और दिस इज़ माय फर्स्ट चेन। और एक रेगुलर पहनती थी मैं, वो मैंने रखी हुई है, एक ही पहन लेती हूँ, क्या करना है। झुमका बरेली वाला, कानों में ऐसा डाला, झुमके ने ले ली मेरी जान इसलिए क्योंकि ये बड़े महंगे यार। आजकल गोल्ड ना बहुत महंगा हो रहा है भाई, बहुत महंगा। चंपावती तो नहीं लग रही मैं? हे भगवान, चमचम तो नहीं लग रही मैं। ऑरेंज लग रही हूँ या फिर ऑरेंज संतरा तो नहीं बन गई मैं? है ना, गहने सोने ये हमारी सुंदरता भी बढ़ा रहे हैं, हमारे भविष्य की सुंदरता भी बढ़ा रहे हैं। और महंगा है तो हमारे बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट भी हो गई है ना। थोड़ी देर बाद वापस इन्हीं पे आ जाएंगे, अपनी इसी औकात पे आ जाऊंगी मैं। अब बताओ कैसा लग रहे हैं मेरे झुमके? ठीक है, इन्हें रख देते हैं, वापस इसी बटुए में डालेंगे। बटुए में, पर्स में नहीं, बटुए में। बटुआ होता है हमारे यहाँ। तो कैसी लग रही हूँ मैं बताइए आप लोग, कैसी लग रही हूँ मैं? ये भी तो पहनना है अभी मुझे। ये मेरी चोट है। एक ने मुझे कमेंट किया कि आप ना कढ़ाई को ना अच्छे से धो, तो मतलब ये देखो मैं इतने अच्छे से साफ़ रखती हूँ फिर भी आप ऐसे बोलते हो। वेरी बैड, वेरी बैड। एक कांच की चूड़ी ज़रूरी होती है ना, इसीलिए वैसे तो कांच ही पहनते हैं, बट फैशन के आगे किसकी चलती है। सो गाइज़, मेरा फाइनल लुक ये है, आप देख सकते हैं। जैसे भी लग रही हूँ, उल्टा सीधा तैयार हो जाती हूँ, ज़्यादा पहननी नहीं आती साड़ी। ये है, देख सकते हैं आप कैसी लग रही हूँ मैं। और बैक में एक डिज़ाइन मैंने ऐसा बनाया है, ये मैंने टैसल्स बनाए हैं लटकन। ये जो बहुत सारा तामझाम मैंने फैलाया हुआ है, इन्हें सब सेट करके रखूँगी अच्छे से, नहीं तो बड़ा गंदा लगता है। ये फैला रहता है तो बहुत सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं फिर एकदम से। अब चलते हैं खाना बनाने। देख सकते हो मैं खाना बना रही हूँ फ़िलहाल। सो गाइस 8 बज चुके हैं और अभी तक आए नहीं है। कब होगी पूजा मुझे भी नहीं पता है। मेरे चाँद अभी नहीं आए हैं, इंतज़ार कर रही हूँ मैं। खाना वगैरह सब रेडी कर दिया है, एप्रॉन पहना है। अगर आपको इस एप्रॉन की कटिंग स्टिचिंग की वीडियो चाहिए तो चैनल पे ऑलरेडी आप देख सकते हो।
मैं यहाँ पे 8 बजे पूजा कर रही हूँ। हमारे यहाँ जभी पूजा करते हैं जब चंद्रमा आने वाले होते हैं या फिर आ जाते हैं, तो मैं पूजा करने के सबसे पहले गणेश जी का नाम लेकर दिया प्रज्वलित किया है। फिर भी कुछ ना कुछ भूल ही जाती हूँ मैं, सामान सब कुछ रख लेती हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो यहाँ पे पहले गणेश जी को वस्त्र और माता को वस्त्र अर्पित करेंगे, और उसके बाद वही जो नॉर्मल हाथ में चावल लेके कथा वगैरह सुनते हैं हम लोग। मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से पूजा, जैसे मम्मी ने सिखा दिया, मेरी सास ने, वैसे ही मैं करती हूँ। ज़्यादा मुझे नहीं पता है, ना ही मुझे आता है। भाव से बढ़कर कुछ भी नहीं है, जैसा कर पाते हैं ठीक है। तो पहले तो श्रृंगार मैंने थोड़ी देर पहले ही कर दिया था, शाम के समय। श्रृंगार करने के बाद पूजा रह जाता है, तो पूजा मैंने अब किया, और भोग प्रसाद में खाना प्रॉपर जो बनाया होता है वही रखते हैं और वही चढ़ाते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से पूजा कर ली है मैंने। यहाँ पे देखो इतना सारा फैला हुआ है, मैं कह रही हूँ मत वीडियो बनाओ, फिर दिखेगा लोग क्या कहेंगे। तो कह रहे हैं कि सबके घर में ऐसे ही फैल जाता है, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं चंद्रमा का इंतज़ार कर रही हूँ। चंद्रमा 8 बजे ही निकल आए हैं, लेकिन हमारी छत पे अभी तक नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि थोड़ी आड़ हो जाती है ना, इसीलिए। तो मतलब 8:30 हो चुके हैं, लेकिन हम मुझे अभी तक नहीं दिखे हैं। चंद्रमा का वेट करते हुए, और चांद अंदर घर में बैठा है और बाहर ढूंढा जा रहा है। चांद अंदर बैठा हुआ है और देखो चंद्रमा का इंतजार करते हुए, जबकि चांद घर के अंदर बैठा है। जितनी देर मैं पूजा पाठ करूँगी ना, उतनी देर कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, हँसाते रहेंगे, और हमारी पूजा ऐसे ही हँसते खेलते हुए हो जाती है। नियम से नहीं हो पाती है, जैसे रूल होता है ना, कभी मैं कुछ पहले कर देती हूँ, कभी कुछ बाद में। तो यहाँ पे मैं चंद्रमा का पूजा कर रही हूँ, ये कह रहे हैं पहले मेरा नहीं करेगी, तो मैंने कहा नहीं, पहले चंद्रमा का पूजन होता है, उसके बाद होता है तुम्हारा। तो कह रहे हैं अच्छा ठीक है। तो मतलब हँसते हँसते पूजा पाठ हो रही है हमारी। तो वही नॉर्मल जैसे सब करते हैं वैसे ही मैं करती हूँ। ज़्यादा मुझे नियम, मैंने कहा कि मुझे नहीं आते हैं, तो चंद्रमा को अर्घ दे रहे हैं। मैं ना पूजा किसी की भी कर लूँ, पता नहीं मेरे मुंह में से बस यही निकलता रहता है, मन मन में महादेव महादेव, बस इतना ही निकलता रहता है। गणेश जी का नाम लेकर पूजन शुरू किया था, वैसे ही करते जाएंगे। तो यहाँ पे पता है सीख भी रखनी थी, लेकिन मैं भूल गई। मतलब जो जल दे रहे हैं ना, उसी में सीख भी फंसानी होती है, पर मैं भूल गई इनकी कॉमेडी के चक्कर में। अभी भी देखना कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। तो यहाँ पे पहले चंद्रमा को देखा जाता है और चंद्रमा की ही आरती की जाती है। तो हम इनको देखना, ये बीच में आ जाएंगे, और मैं कह रही हूँ पहले मुझे देखने दो चंद्रमा, ये कह रहे हैं पहले मुझे देखो। मैंने कहा नहीं, चंद्रमा को देखते हैं पहले, उसके बाद पति को देखते हैं आंखें बंद करने के बाद। ये डरा रहे हैं कि मैं मतलब डरा रहे हैं कि मेरे को देखो, हाय इस तरह से ही कर रहे हैं कि मैं दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ पूरा अच्छे से। मैंने कहा दिख रहे हो, वो लाइट कम होती है ना, तो ऐसे ही दिखाई देता है रात में, तो है ना। तो इस तरह से हमारी बहुत ही सिंपल तरीके से पूजा हो जाती है। फिर मैंने आरती करी। आरती वैसे पहले ही करते हैं शायद, या बाद में, मुझे भी ज़्यादा, मैं तो भूल ही जाती हूँ, हर साल पूजा करती हूँ, हर साल भूल जाती हूँ। तो पहले मैंने चंद्रमा की आरती कर ली, फिर इनकी आरती कर ली, और फिर इनका तिलक वगैरह करना, जो इसमें एक मीठा बतासा पड़ा था वही मैंने खिला दिया। हर बार मैं मिठाई लाती हूँ, इस बार मैं शायद भूल गई, तो इस बार रह ही गया, आधी चीज़ें रह ही जाती हैं, तो मैंने बतासा ही खिला दिया। पैर छू लिए, और इन्होंने आशीर्वाद तो दिया नहीं, मैं अब देख रही हूँ वीडियो में, मैंने इनके पैर छूने हैं। उसके बाद बस ऐसे ही पानी पीने के लिए मैंने कहा पानी पिलाओ। फिर इन हम लोग ना ऐसे ही करके पीते हैं, सब लोग तो वैसे करवे से ही पीते हैं, पर मेरा क्या है ना, ये पूजा का बर्तन है, तो मैं हाथ से इस तरह से करके पीती हूँ, मैं डायरेक्ट नहीं पीती हूँ। तो हो गई हमारी पूजा कंप्लीट हो गई। अब खाना वाना खा के मिलेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। अंधेरा बहुत ज़्यादा है, चंद्रमा देर से निकला आज। तो बहुत ही आसानी से मैंने पूजा कर ली है, मुझे तो कोई भूख प्यास लग भी नहीं रही है, पानी का ही थोड़ा लगता है। तो आज का लुक मेरा यही था करवा चौथ का। तो आप सबको मैं कैसी लगी वो भी बताना, और मेरा ब्लॉग कैसा लगा। बड़ी मुश्किल से मैंने ब्लॉग को प्रॉपर शूट किया है। तो देख सकते हैं आज का करवा चौथ मेरा यहीं तक था, कंप्लीट हो गया। खाना वगैरह खा लिया, अब मतलब ये सब हटाना है, क्योंकि ये देखो कितनी सारी गर्मी लग रही है, ज्वेलरी वगैरह, फिर मेकअप वगैरह रिमूव करना है, मेकअप वगैरह, और ये सब हटाना है। फिर मैं काम करूँगी, क्योंकि नेक्स्ट डे वीडियो भी चाहिए, आपको ये ब्लॉग दूँगी मैं। सो गाइस, आपको कैसा लगा ये ब्लॉग करवा चौथ स्पेशल। मैंने थोड़ा बहुत शूट किया, ज़्यादा नहीं, बिकॉज अकेले करना मुश्किल होता है। हमारे यहाँ चांद बहुत देर से निकला, और मेरे चांद भी देर से ही आए थे, और मेन चांद भी देर से ही आए। फिर हमने देर से ही पूजा की, अभी खाना वाना खा के हटे हैं। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, क्योंकि देखो मेरे हस्बैंड ने कुछ शूट किया, कुछ मैंने। आप सबको इंतज़ार था कि मैं कैसी लगूंगी इस पोशाक में, तो आपको कैसी लग रही हो कमेंट करके बताना। मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।